मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। सद्गुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। हर्षोल्लास के साथ देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में भक्तजन हुए शामिल। कई जगहों पर शरबत एवं फलों से किया गया स्वागत। प्राकट्य धाम में कबीरवाड़ी एवं धनी धर्मदास परंपरा अनुसार आरती पूजा पंथ श्री हजूर अर्धनाम साहिब द्वारा किया गया संपन्न। सदगुरु के प्राकट्य धाम निर्माण का संकल्प लिया गया और 1970 में नींव पड़ी। मुंबई के अपने भक्त एक बड़े इंजीनियर के द्वारा इसका नक्शा बनाया गया, इसका एलिवेशन बनाया गया। साहब ने पूछा, अरे इंजीनियर साहब, बहुत भव्य और बहुत दिव्य तो बनाए हो, लेकिन मैं तो फकीर आदमी, इसलिए रहे, क्यों रह रहे हो यहाँ? जाओ ना मगर। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं मगर ही जाऊंगा। साहब ने घोषणा कर दी और अपने शिष्यों के साथ मगर गए। और सब बीच की घटनाएं बहुत होती है। साहब ने कहा कि मैं समाधि के लिए झोपड़ी जो बनाई गई थी वहां साहब प्रवेश करते हैं, सबको बाहर रोक दिया जाता है। और जब रोक दिया जाता है, साहब अंदर जाते हैं। जो जगह बनी होती समाधि के लिए, साहब वहां विराजमान हो जाते हैं। अंदर का दृश्य का किसी को पता है। साहब ने कुटीर का दरवाजा बंद कर दिया। लहरतारा स्थित आश्रम में जो सत्संग चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये परम पावन भूमि है सतगुरु कबीर साहब का प्राकट्य स्थल। लहरतारा तालाब में आज से 628 साल पहले सतगुरु कबीर साहिब बाल में प्रकट हुए और इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा को साहिब का प्राकट्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष यहाँ मनाया जाता है। और उसी उपलक्ष्य में इस साल भी देश दुनिया के कोने कोने से भक्त संत महंत साहिब प्राकट्य महोत्सव मनाने के लिए अपनी श्रद्धा सुमन उस स्थान पर समर्पित करने के लिए आए हैं जहाँ पर साहिब का प्राकट्य हुआ। क्योंकि उनके जीवन में सतगुरु कबीर साहब की वाणी वचन देश का इतना बड़ा प्रभाव है कि उस प्रभाव से उनका जीवन बदला है। उनके जीवन में जो आनंद मंगल आया, उनके जीवन में शुद्धता पवित्रता आई, तो वो इस उपकार को कभी भूल सकते नहीं है। तो उनका एकमात्र ध्येय होता है कि साल में एक बार हम इस स्थान और नमन और वंदन करने जरूर जाएं जहाँ ऐसे युग पुरुष का अवतरण हुआ। तो सतगुरु कबीर साहब का यह प्राकट्य स्थल है। सतगुरु कबीर साहब की वाणी वचन और उपदेश लगातार 3 दिन तक श्रवण करने का भी अवसर प्राप्त होता है। और साहेब ने जो मानव समाज, किसी जाति पाति किसी के लिए शब्द नहीं कहे, न मानव मात्र के लिए अपना उपदेश दिया। उन्हीं उपदेशों को आज भी हमें श्रवण करने की जरूरत है, समाज तक पहुंचाने की जरूरत है और लोगों को उनसे जुड़ने की जरूरत है। तो मेरी संस्था आचार्य गति के प्रतिष्ठान सारा देश में, हम विदेशों में भी
सदगुरु कबीर साहब के इन्हीं प्रेम मानवता और अहिंसा के संदेश को उचारते हैं। और मनुष्य जब तक अपने अंदर एक सरलता सहजता रूपी स्वरूप को नहीं देखता है तब तक उसका जीवन हमेशा कठिन है। महाराज जी, बात की जाए सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव के तहत आज प्रातः काल में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने अपना जो है प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रत्येक वर्ष जो 3 दिन का कार्यक्रम होता है, जो लास्ट दिन है वो शोभा यात्रा, नगर शोभा यात्रा निकाली जाती है ताकि नगर के लोगों को हम ये संदेश दे सके कि ये वो अवसर है जिस अवसर पर सदगुरु कबीर साहब आपके इस क्षेत्र में लहरतारा तालाब में 628 वर्ष पहले आए थे और उन्हीं के संदेशों को ये दुनिया के कोने कोने से लोग आए हैं और आपके शहर में आए हैं। आपके शहर में ये पद यात्रा करते करते साहब के संदेश, अमर संदेश पद यात्रा के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको भी आमंत्रित करते हैं कि आप उस स्थान पर आए जहाँ सतगुरु का साहब तो ऊपर से ज्योति स्वरूप है, लेकिन उनकी ज्ञान की ज्योति जब तक मनुष्य के अंधकार रूप हृदय में नहीं जाएगा तब तक मनुष्य उज्जवल नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। इसका संदेश देंगे। सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव का तीसरा एवं समापन दिन है। हाँ, क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे, क्या संदेश अनुयायियों को देना चाहिए? सदगुरु कबीर साहब का जो उस काल में ही संदेश था आज भी वही संदेश है कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, प्रेम क्या है, सदाचार क्या है, भाईचारा क्या है, सद्भावना क्या है, इसका संदेश ही साहब ने उस समय दिया। आज भी उसी की जरूरत, क्योंकि हमारे पास सारी उपलब्धियां हैं। हम बहुत शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, कंप्यूटर युग में आ गए, अंतरिक्ष युग में आ गए, लेकिन धरातल पर हमें प्रेम को स्थापित है। जो सदगुरु कबीर साहब का संदेश था, प्रेम न बाड़ी ऊंट दे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानवा वो बांधे जम जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।